नहीं दिया तो हम लोग तो एक साथी तो हमारा मर भी किया, हम लोग भी मर रहे हैं और भी मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका धुआं पानी आपका जो परिणाम होना होगा उसके लिए हम तैयार हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम लोग यहाँ किस लिए जुटे हैं तो जानिए रहे हैं। टाइम बहुत कम है। हम लोग जो नंद किशोर का मृत्यु जो हुआ है 15 तारीख को रात में, उसको मृत्यु के लिए अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मैनेजमेंट से पूछना चाहते हैं किस कारण से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, मरने के बाद भी शोषण किया जा रहा है। क्यों सरकार का बोला कि हमें वेट करेंगे, पेमेंट बढ़ेगा, मजदूरों का कीड़ा मकोड़ा के तरह समझता है। मर जाने के बाद और जिंदा में भी समझ रहा है। इसका तनख्वाह कितना होना चाहिए? 20,000 से 25,000 रुपया होना चाहिए। जो आग में जल के बैटरी में काम धुरा गैस खाता है, उसी बात आदमी मर रहा है, उसका ऊपर तक ऊपर लेटर नहीं दिया, ये अपने बेकार समझ गया है मजदूर। इसलिए सारे मजदूर से कहता है एक लड़ाई जाना होगा, नहीं तो कुत्ते के तरह मार देगा, ही मर जाएगा। इसलिए एकता बन के रहो। हम इतना कहते हैं, महामंत्री जी सुन रहे हैं, इसलिए जो लड़ रहा होगा, जो कर रहा होगा, करने के तैयार है। नमस्कार साथी, नंद किशोर जी के आत्मा को शांति मिले और जो उनको साथ है उस दिन का जो आप लोग वर्कर सारे इधर जाओ, 2 आदमी गया उस दिन रिंग नहीं घुराया गया। सुनिए आप लोग बता देते हैं, उस दिन मोबाइल से सारी बैटरी में खबर करके हुआ, उसी दिन जैसे धुआं पानी जो है ना, जैसे किया खबर आता नाइट में बंद कर देते। ये आश्वासन के कारण 2 बजे 3 बजे हम लोग रहे। हम लोग लाफुआ नहीं है, हम लोग काम करने वाले हैं, बैटरी में जलते हैं। इसलिए हम लोग मैनेजमेंट की भी बात सुने कि आप क्या रास्ता निकाल रहे हैं। आश्वासन पर आश्वासन दिया, 4 दफे महामंत्री के साथ मीटिंग हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। पहला बात बता देते हैं, जब बोनस के जो है ना, ये बोनस के ठेका मजदूर के जब पेपर में दे दिया जाता है और घोषणा कर दिया जाता है, हमारा पैसा ये बढ़ा के नहीं दे रहे हैं 8.33, और जानते हैं सबके हम लोग तो ले लिए, जो यहाँ कोकोबिन में लड़ाकू में ले लिया, मगर जो प्लांट में है ATM में जा रहा और ठेकेदार लोग क्या कर रहा, जल्दी जा करके ATM से बाहर रहा है पैसा तो ना, एक को बोनस के जैसे पैसा उन लोग के हाथ में दिया नहीं गया, भुगतान करा लिया गया। मरने के बाद ये हाल है, पेमेंटवा दे दीजिए, तो हो गए पूरे प्लांट पे क्या दुर्दशा हो रहा है, लूज हसौट मचा हुआ है, समझ गए। तो इसीलिए पूरा इस यूनियन पर मैनेजमेंट फिरा हुआ है, मगर हम लोग भी कसम खा लिए कि कोकोबिन के लड़ाई पूरा प्लांट में जैसे टीका मजदूर खेल देगा। पोस्टर द्वारा साइन करा के अब हम लोग भीड़ गए हैं, हर जगह हम लोग का नेता है, तमाम हम लोग का चर्चा हो गया, मीटिंग हो गया है, और चारों तरफ बिलास फार्निस और डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन प्लांट पूरा चारों तरफ आह्वान छेड़ देंगे, कहाँ बचिएगा। इसलिए कि हम लोग काम करके व्यक्ति जैसे जा रहा था 9:55 में और उस घर से घटना हुआ उस जगह, और जाकर के हार्ट अटैक की बात है। इसी के साथ हम अपना बात समाप्त करते हैं। हमारे जैसे RK भैया कुछ बात बोलेंगे आप लोग। आज के सभा के सभाध्यक्ष और हमारे जनरल सेक्रेटरी माननीय राजेंद्र बाबू और हमारे मौजूद साथी, आज के दिन का जो प्रबंधन का जो रवैया है, खास करके ठेकेदार मजदूरों के प्रति, जबकि यहाँ कोकोबिन में एक से एक रिकॉर्ड आज 2 साल से जो भी यहाँ पर मैनेजमेंट है वो अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, और वो रिकॉर्ड को डायरेक्ट दिल्ली भेजा जाता है।
हम ये कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ये ठेका मजदूर कर रहा है और उस ठेका मजदूर के साथ आज देखिए ना, आप इधर दाएं देखिए, हमारे सियासी भाई जहाँ 2-4 मीटिंग में हुआ करते थे, आज देखिए यहाँ जैसे लग रहा है कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया। और पीछे देखिए, इधर बचिएगा। पीछे देख लीजिए, जबकि हमारे यूनियन का मीटिंग पूरे प्लान के अंदर होता है और हमारे मीटिंग में जो भी मजदूर साथी हैं और हमारा मीटिंग डिसिप्लिन के साथ चलता है, कोई किसी तरह का लफड़ा नहीं होता है। उसके बावजूद भी देखिए ये केवल मजदूर को डराने के लिए, उस दिन पे डरवाया गया, बोल अरे रहे हैं। सुन तो लीजिए ना, पर हम लोग डर मजदूर नहीं को थे। डराने के लिए। अरे भाई ये कोक ओवन में आग और धूला से लड़ता है दिन रात, इसको क्या डराइएगा? जल के मर गया, जल के मर गया। उसके बावजूद भी हम लोग नेक्स्ट डे 2 बजे तक वैसे स्थिति में सेम उसी समय प्लांट बंद हो जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल करते हुए हम लोग 2 बजे दिन तक मैं इनको टाइम दिए कि आप IOW भरिए, लेकिन एक ही जिद पर अड़ा रहा है कि IOW नहीं भरेंगे। तो ये प्लांट में कोक ओवन आप जानते सबसे हिट जोन है, यहाँ IOW नहीं भरेगा तो मिल जोन में भराएगा। सारे प्लांट के सीधा मजदूर सुन ले, आज के डेट में जो यहाँ के प्रबंधन है, BSL का भी मजदूर सुन ले, BSL का भी मजदूर सुन ले कि आज के डेट में ये प्रबंधन जो है एक भी IOW किसी का नहीं भरेगा। यदि यहाँ नहीं भराया तो किसी का नहीं भरेगा। इसलिए प्लांट के सभी साथियों से हम आग्रह करते हैं, आगे के कार्यक्रम में पूरे BSL के कर्मचारी और ठेकेदार मजदूर सब शामिल हो। किसी भी जगह पे यदि कोई इस तरह का होता है आंदोलन तो उसमें सब भाग ले। पैसा कितना कम मिलता है, कितना ज़्यादा मिलता है, अब उसका मायने नहीं रह गया। मान रह गया कि मेरा जीवन का रक्षा होगा कि नहीं होगा। कल हम अपने बाल ड्यूटी आएंगे तो बाल बच्चे को हम अपना मुंह दिखा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और मरने के बाद मेरा आश्रित को उसका उचित मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी असंभव है। इसलिए आगे का जो कार्यक्रम होगा हमारे महामंत्री जी विशेष रूप से बताएंगे। हम केवल इतना ही बोलेंगे कि आप लोग पूरे प्लांट में को जागरूक करिए, पूरे प्लांट में ठेकेदार मजदूर को जागरूक करिए। आप लोग जागरूक हैं, कोक ओवन के मजदूर को जागरूक करने की जरूरत नहीं है, जागरूक हैं, एकता बनाए रखिए और पूरे BSL के में जो जितने लोग काम कर रहे हैं सबको यही करके अपना एक बार हाथ उठा के महामंत्री के लिए नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हमसे जमात जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमसे जमात जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। महामंत्री आपके सामने। कोको वेंट में काम करने वाले हमारे लड़ाकू ठेका मजदूर साथियों, हमारी ठेका मजदूर बहनें, आज का जो ये प्रदर्शन है बहुत निर्णायक प्रदर्शन है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातों को आपके सामने रखा। बना लीजिए, थोड़ा दूरी बनाइए। हम आपको थोड़ा ये बताना चाहते हैं कि 15 तारीख को जो घटना घटी, 15 तारीख को 10 बजने में 10 मिनट बाकी था, उस समय उनका दुर्घटना यहाँ हुआ। दुर्घटना हुआ, आप लोग को पता है ना कि जब चार्जिंग होता है, जब ढक्कन खोला जाता है तब ना चार्जिंग होता है जी, और उसके बाद लीड को फिर बंद किया जाता है कि नहीं, खोला मारा जाता है कि नहीं, उससे गैस निकलता है कि नहीं, निकलता।
गर्मी रहता है कि नहीं? 1300 टेम्परेचर 1300 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ। और वहाँ पर मजदूर अकेला गोला मार रहा था और वो वहाँ गिरा, फिसल के गिरा, गैस लगा और फिसल के गिर गया। पूरा उसका पीछे पोर्शन पूरा जल गया। जला ही नहीं, कम से कम हम तो डॉक्टर से बात किए, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में या उसका जो फोटो हम लोग लिए थे, कम से कम 2 इंची लंबा चौड़ा राउंड में उसका खाल निकल गया था। तो डॉक्टर बोला कि ये खाल निकल गया, इससे ज़्यादा सीरियस नहीं है। सीरियस उससे ज़्यादा है कि पूरा बॉडी में वो जो डीप गया है, आधा मतलब क्या इंच और पौने इंच जो अंदर डीप गया है, जिसको बोलते हैं ना मांस सीजता है ना, वो सीज गया उसका बॉडी और वो बेहोश होके गिरा। ठीक है, काम हम करते हैं, एक्सीडेंट होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब यहाँ से ले गया प्लांट मेडिकल का रिपोर्ट जानते हैं क्या है? प्लांट मेडिकल का रिपोर्ट है उसका बीपी नॉर्मल, हार्ट नॉर्मल। वो लिखा कि ओवन टॉप में काम करते हुए गिरे। प्लांट मेडिकल का डॉक्टर लिखा। हमने प्लांट मेडिकल के डॉक्टर से पूछा कि जब वो आदमी को लाया यहाँ, आप डॉक्टर हैं, उसका बॉडी का मुआयना आपने किया? डॉक्टर बोला कि हमको उतरने ही नहीं दिया यहाँ। बोला हार्ट अटैक हो गया, जल्दी इसको भेजिए। और गाड़ी पर रखा रहा, लेटा हुआ रहा। तो हम पीछे तो देखे नहीं कि जला हुआ है। तो हमने कहा कि पहले मैं पल्स तो देखने दो, हार्ट उसका देखने दो। तो हमने अपना हार्ट का पोजीशन देख लिए, पल्स उसका प्रेशर देख लिए, सब नॉर्मल था। और यहाँ से बीजीएच गया, बीजीएच में यहाँ से फोन हो गया बीजीएच को कि हार्ट अटैक का पेशेंट आ रहा है। और आपको मालूम है विभूति साहब जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर मेडिकल, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं अभी, वो हार्ट का भी डॉक्टर है। वो दिल्ली में थे। तो मैनेजमेंट वहाँ फोन किया कि एक हार्ट अटैक का केस आ रहा है। तो बोला हम तो दिल्ली में हैं, हम कैजुअलिटी को बोल देते हैं। कैजुअलिटी को वो फोन कर दिया कि एक हार्ट अटैक का केस आ रहा है, कोकोवैन से जल्दी से इसको इंजेक्शन लगा दो हार्ट का और सीसीयू में शिफ्ट कर दो। अजीब हालत है भाई। आपको मालूम है किसी भी आदमी का जब हार्ट अटैक का इलाज होता है, और हमको आश्चर्य है कि जो भी डॉक्टर कैजुअलिटी में देखा, प्लांट मेडिकल का रिपोर्ट तो उसको दिया गया। जब प्लांट मेडिकल का डॉक्टर लिख रहा है कि उसका हार्ट नॉर्मल है, लंग्स नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, तो उस डॉक्टर को कैजुअलिटी में तो सावधान हो जाना चाहिए कि इसको हार्ट का बीमारी नहीं है। और बिना ईसीजी किए, बिना ट्रप्टी टेस्ट होता है, जैसे उंगली में से थोड़ा सा ब्लड ले लिया और उसको तुरंत उसमें मशीन में डाल के देखता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हार्ट अटैक हुआ कि नहीं हुआ। कुछ नहीं किया, इंजेक्शन मारा और सीसीयू में डाल दिया, और सीसीयू में जाने के बाद वो तुरंत मर गया। हमको जब रात में खबर मिली, फोन आया हमको, हम दौड़े हुए हॉस्पिटल पहुंचे और सीधा हम सीसीयू गए थे। सीसीयू में 3-4 डॉक्टर था वहाँ। हमारे साथ 2 जीएम थे यहाँ का, पंडा साहब और एक कौन थे, प्रसाद साहब। वो मेरे साथ सीसीयू में गए। हमने डॉक्टर को पूछा तो बोला, हम बोले भाई हार्ट उठ तो हमको लग रहा है कि इसका चल नहीं रहा है। तो बोलता है कि हाँ थोड़ा स्लो चल रहा है। हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन इतना हॉस्पिटल में 10-25 साल से हमारा एक्सपीरियंस हो गया है
कि मशीन से ही हम समझ आते हैं कि इसका हार्ट कितना चल रहा है। बोला हार्ट बहुत स्लो है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर आधा घंटा के बाद देखे, उसके बाद डॉक्टर आया कि साइन कर दीजिए, नागेंद्र था वहाँ। इसका इंजूरी नहीं भराना चाहिए। हम कोई गैर कानूनी बात करते हैं, गैर जिम्मेदार आदमी है मैं। क्या बोलता है, सब चीज नॉर्मल है। तो प्लांट मेडिकल से डीजीए जाते जाते उसका हार्ट अटैक हो गया। अभी 2 दिन पहले ईडीडब्ल्यू से हमारी बात हो रही थी, आरके सिंघम थे। 1.5 घंटा तक हमने ईडीडब्ल्यू को कहा